Hello and welcome to Gantavya IIT. This is Hari, your host. In the JEE Main PYQ solving series, currently we are solving differential equations PYQs of April 2025, that is phase 2. Let's start. Let y is equal to yx be the solution of curve of the differential equation x times x square plus ex dy plus ex multiplied by x minus 2 into y minus x ka power 3 dx is equal to 0, x is greater than 0, passing through the point 1, 0, then y of 2 is equal to. तो यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसको सॉल्व करके आपको y2 की वैल्यू लिखनी है. सो व्हेन यू ऑब्जर्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, सो यहाँ पे y इंटू सब टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है. तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है. सो फर्स्ट वी विल ट्राई टू सी वेदर इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट. तो अगर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा तो हम कुछ और सोचेंगे. सो लेट्स रीअरेंज. सो एक्स स्क्वायर प्लस का ई एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई का पावर एक्स माइनस 2 वाई माइनस एक्स क्यूब डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स. और इसको एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स से डिवाइड कर देने पे और इन टर्म्स को अलग करने पे ई का पावर एक्स माइनस 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का ई एक्स टाइम्स वाई और ये हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स. फर्दर रीअरेंज करेंगे एक बार तो डी वाई बाई डी एक्स ये इस साइड आने से हो जाएगा यहाँ पे ई का पावर एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस का ई एक्स वाई. दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस ई का पावर एक्स. So this is the linear differential equation, okay, as it is of the format dy by dx plus py plus q is equal to 0. यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e का पावर p dx. So let's write the integrating factor of this linear differential equation and that would be e के पावर में हमें लिखना पड़ेगा e x minus 2 x square प्लस का e x dx. सो नाउ आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है. सो इसमें आपको अरेंज करना पड़ेगा. दिस इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. सो लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व इट. सो ई का पावर, अब यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन करता हूँ तो ई का पावर एक्स, ये जो एक्स क्यूब आएगा ऊपर न्यूमरेटर में जाने पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब बन जाएगा. और यहाँ पे क्या आएगा, ये 1 प्लस ई का पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा dx और यहाँ पे इंटीग्रेशन लग जाए. सो 1 प्लस ई का पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को अगर हम टी सब्स्टिट्यूट करें जो कि डिनोमिनेटर में है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा. सो ये एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर एक्स इंटू 2x डिवाइड बाई एक्स का पावर 4 और ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt. तो ई का पावर एक्स दोनों से कॉमन हो जाएगा, एक x भी कॉमन आ जाएगा तो हमें मिलेगा यहाँ पे x और ये मिलेगा माइनस का 2 और होल डिवाइड बाय x का पावर 4 dx dt. तो इसको इट विल बिकम ई एक्स माइनस 2 एक्स का क्यूब dx इज इक्वल टू dt. तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ई का पावर एक्स, ये एक्स क्यूब अगर यहाँ पे जाएगा तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब dx is equal to dt. So I will get the integrating factor as e का power dt upon में t integration, and this is very simple integration now, that is e ln t implies t. So integrating factor is t, that is 1 plus e का power x square. So solution of the differential equation would be y into integrating factor, that is 1 plus e का power x upon x square is equal to q. Q is here x square plus e का power x. Integrating factor is 1 plus e का power x square dx. अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो मल्टीप्लाई होके 1 बन जाएंगे. सो दिस इम्प्लाइज
This is 1 dx, that is x plus c. So finally we have got e ka power x upon x square. So this is the solution, general solution of the linear differential equation. So this curve pass through 1, 0. So यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y को 0, तो ये 0 इज इक्वल टू x को 1 और प्लस का c. तो दिस implies c इज इक्वल टू -1. We need to find the value of y2, so we will put the value of x is equal to 2. So 2 रखने पे ये हो जाएगा y टाइम्स 1 प्लस e स्क्वेयर 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे x2 और c -1 है, implies y is equal to 4 upon me 4 plus e square. So this would be your answer. So option 4 is the correct option. तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट यहाँ का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन है वो थोड़ा सा मुश्किल बोल सकते हैं. इट इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड. इन जनरल स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ये मैनिपुलेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है. अदर देन दैट क्वेश्चन इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. So with this I conclude. If this video added any value to your preparation, please don't forget to like, share and subscribe to the channel. Stay healthy, stay safe. See you in the next video. Thank you.